सबको यही लगता है हम्म। कि संसार से दूर जाना है, मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ देना है, काम धंधे को छोड़ देना है, रिश्तों को छोड़ देना है और भगवा वस्त्र पकड़ लेना। ये स्पिरिचुअलिटी इसके ठीक अपोजिट होता है। मतलब संसार से ऊपर चले जाना है, मटेरियलिस्टिक चीजों को समझना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि मटेरियलिस्टिक चीजों का को छोड़ देना है, संसार से दूर चले जाना है, कैरियर को छोड़ देना है, काम धंधे को छोड़ देना है, रिश्तों को छोड़ देना है, और कपड़ों को छोड़ देना है, मतलब भगवा वस्त्र पहन लेना। ये स्पिरिचुअलिटी है। इसके अलावा एक और काम होता है, भजन करना। तो ये जो पार्ट है इसको हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली ये होती है, संसार से मेडिटेशन। पार हो जैसे जाना है, मटेरियलिस्टिक रिकॉर्डिंग पे चीजों को डाल देना। समझना, संसार उसको से पार छोड़ना हो नहीं। जाना मतलब क्या हुआ? रिकॉर्डिंग संसार से पार हो रिकॉर्डिंग। जाना का मतलब होता है कि जो हम बिना वजह की मोह में पड़े रहते हैं और चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे हम अपने काम को अपनी पहचान बना लेते हैं। एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर उसका काम है, डॉक्टरी करना उसका काम है, वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर से बात करें तो उसको लगता है कि वही डॉक्टर है। तो जब आपको ये समझ में आने लगता है कि वो मेरा काम है, वो मैं नहीं हूँ, तो बेसिकली आप संसार से बाहर जा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, तब आपको वो चीजें परेशान नहीं करती। जब तक हम्म। आपकी पहचान डॉक्टर है और आपके बगल में कोई अच्छा डॉक्टर है, तब आपकी परेशानी शुरू हो गई ना। आप लोगों को बताते हैं कि नहीं वो उतना अच्छा नहीं है, मैं उससे ज्यादा बेटर। तो अब आप संसार में उलझ गए। मतलब संसार की तो जिस लीला दिन को आप ये समझना। समझ, हाँ, फिर आपको समझ में आने लगता है कि दूसरों के सामने आइडेंटिटी बनाना वो मेरा काम नहीं है। मतलब खुद को उसी प्रूव तरह से, करने की कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ राइट, वही चीज हो गई। हम्म। जब आप संसार में जाते हैं तो हर कदम पे अपने आप को प्रूव करने लगते हैं कि हम्म। मैं अच्छा हूँ। तो उन सब चीजों से आप बाहर निकल जाते हैं। आपको समझ में आ जाता है कि वो जो है वो मैं नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ और मेरा वो काम है, वो ड्यूटी मैं कर रहा हूँ, काम खत्म हो गई। वो मैं नहीं हूँ। इसके लिए आप देखेंगे जितने भी लोग रिटायरमेंट के करीब जाते हैं, हम्म। वो बहुत ज्यादा परेशान मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अब खोने हम्म। लगती है ना। राइट। आजकल आप देखिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो सब बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को खो रहे होते हैं। इसके लिए मेटलिस्टिक चीजों का त्याग। लोग बोलते भी है कैसा साधु है, इतने अच्छे एयर हम्म। कंडीशन में रहता है, तो वो कैसे साधु हो गया। हम्म। जब आप मेटलिस्टिक चीजों को समझने लगते हैं, तो वो अब आपकी पहचान नहीं है। आप उसको जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और उसका एडिक्शन आपको नहीं होता है। वो हो गई हम्म। स्पिरिचुअलिटी। लोगों को लगता है कि कैरियर छोड़ देना है स्पिरिचुअलिटी। हम्म। स्पिरिचुअलिटी में जब आप जाएंगे तो आपकी थॉट बहुत क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी चीजें बॉदर नहीं करती है, तो आपका कैरियर और ज्यादा अच्छा हो जाता है। जो लोगों को हम्म। लगता है कि कैरियर खत्म हो जाएगा, उसके बजाय वो बहुत अच्छा हो जाता है। रिश्तों को छोड़ देना लोगों को लगता है स्पिरिचुअलिटी। डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि जो आपके अंदर मोह है, उस मोह से आप बाहर आ गए। जो आपको लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, उस मोह से जब आप बाहर आ जाते हैं, तब आप रिश्तों को एंजॉय करते हैं। अगर आप सामान्य रूप से देखें तो हम एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। वाइफ जो है हस्बैंड को एक्सपेक्टेशन सुधार खत्म रही हो है। जाती है ना फिर। एक्सपेक्टेशन किस- नहीं, हम बेसिकली हम उसको एक्सपेक्टेशन का नाम देते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। आप किसी को भी देखें ना, बेसिकली अगर आप बात करें या किसी भी घर में आप ऑब्जर्व करो,
हम्म तो वाइफ जो है हमेशा हस्बैंड को सुधारने में लगी रहती है, और हस्बैंड हमेशा वाइफ को सुधारने में लगा रहता है। उसको लगता है कि हम्म वाइफ ये कर ले तो ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और वाइफ को लगता है कि इनमें ये अच्छा ही आ जाए तो ठीक है, आदमी ठीक है लेकिन ये थोड़ा हो हम्म जाए तो हम्म ज्यादा बेटर। तो हम्म दोनों एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को कंप्लेन करते हैं कि तुम ऐसे तो ठीक हो लेकिन तुमको पता नहीं है, बड़ा बेकार इरिटेटिंग आदमी है तुम। मैं ही हूँ कि तुमको झेल रही हूँ। तो जब आप वो चीजें बंद कर देते हैं, एक दूसरे को सुधारना, एक दूसरे से मानसिक बातचीत, तब आपका रिश्ता, आप रिश्तों को एंजॉय करने लगते हैं, फिर शिकायत खत्म हो जाती है। उसी तरह से वस्त्र को स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मान लिया कि अगर हम्म आपका बर्थ पर्पस ही वीनस है, तो आपके हम्म लिए वस्त्रों को एक्सप्लोर करना ही आपका स्वभाव है, वही आपका स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। तो इसके लिए हम या बोलते हैं संसार के बीच रह के संसार में न रहना स्पिरिचुअलिटी है। जैसे आप डॉक्टर हैं लेकिन आपको पता है कि आप डॉक्टर नहीं हैं, सिर्फ आपका वो काम है। तो जब आप वो समझ जाते हैं तब आप अपने को भी समझ जाते हैं। हम्म, उसके बाद मतलब लोगों को क्रक्स ये कंफ्यूजन है। क्रक्स ये जी। है कि आपके पास जो चीजें हैं आप उनको एंजॉय करो जैसे आपको चाहिए, लेकिन उनसे बंधो मत। हाँ मतलब वही। कि उसको वो, उसको ये मत बनाओ कि वो नहीं रहेगी तो लाइफ नहीं रहेगी। यस। हाँ वही, वो आपके लिए है, आप उसके लिए नहीं। हाँ राइट। आप देखेंगे किसी के पास 2 BHK है तो वो 3 BHK के लिए परेशान है, किसी के हम्म पास 3 है तो 4 के लिए परेशान है। जो है वो बेहतर है, वही आपकी यात्रा है। उसके बाद लोगों को हम्म लगता है कि दान करना धर्म है, मतलब पुण्य का काम है बेसिकली। दान करना बेसिकली आपके अहंकार की पहचान है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। धर्म का मतलब क्या होता है कि जो आपका स्वभाव है उसमें रहना धर्म है। हम्म सेवा का मतलब होता है कि अपने अहंकार को छोड़ देना या समझ लेना, वो सेवा है। हम इन तीनों को हम्म दूसरों से जोड़ते हैं, दूसरों का, जहाँ दूसरा आदमी आ गया वो स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। ये गीता के श्लोक है, चैप्टर 4 के और चैप्टर 2 के। हम्म इसी को हम आगे देखने वाले हैं। तो ये आ गया, हम्म चीजें कैसे होती है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये पूरा का पूरा पार्ट गीता से लिया हुआ है, और ये 2 श्लोक से लिया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये चैप्टर 4 में कहा हुआ है, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। परमार्थ का मतलब दूसरों का भला करने के चक्कर दूसरों में को। खत्म हो जाता है। तो अगर आपको दूसरों का भला करने की बीमारी है तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अब बताइए, हम्म आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होती है, आदमी के अंदर एक खालीपन क्यों महसूस होता है, हम्म और खासकर ये 40 के बाद बहुत ज्यादा होने लगता है। और इसके लिए आपको देखेंगे समाज में ज्यादातर जो अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स वो सब इसी पीरियड में होता है। 40 से 50 के बीच सबसे ज्यादा अफेयर होता है, और 40 से 50 के बीच सबसे ज्यादा डाइवोर्स होता है। अब आ जाइए, हमारा जो दिमाग है, जब हम जंगल में थे तब से, तो दिमाग जंगल में होने की वजह से उसका पहला रिएक्शन जो था वो फियर था, डर। डर आदमी का सबसे पहला रिएक्शन होता है। तो इसके लिए हमारा जो दिमाग है वो हमेशा निगेटिव होता है, किसी का भी दिमाग पॉजिटिव नहीं हो सकता। फर्स्ट रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। इसके लिए हमारा मन और हमारा जो संबंध है वो भय का है। इस भय की वजह से, क्योंकि हमें डर लगता है, तो इस डर को खत्म करने के लिए हम एक अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं।
हम्म, अब आप समझो जंगल में है, तो आपको क्या लगेगा कि मैं मजबूत हूँ, ऐसा लगेगा तभी आपको डर नहीं लगेगा। हम्म, तो ये जो आइडेंटिटी है, ये आपके अंदर सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आती है। हर आदमी को लगता है कि वो श्रेष्ठ है, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, उसको यही लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और ये जो श्रेष्ठ है, ये उसको जंगल में बचाने के काम आती थी, जहाँ वो जंगली जानवरों से गिरा हुआ था। तो जब उसकी श्रेष्ठक भावना को चोट लगती है, तब वो मानसिक गपशप करता है। जो बातें उस आदमी के सामने वो नहीं कह सकता है, तो वो अकेले में खुद को कहता है। मतलब आप उस आदमी को इमेजिन करके उससे बात कर रहा हो। ये हो गया आपका मानसिक गपशप। और जितना ज्यादा आप मानसिक गपशप करेंगे, तो क्या होता है कि इसमें एक रिकवरी टाइम होती है। जैसे आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो पहली बार आप मानसिक गपशप करते हैं, तो समझिए 3-4 घंटे तक आपने गपशप किया। तो 3-4 घंटे अगर आप गपशप करेंगे, तो 3-4 घंटे आप उदास रहेंगे। मतलब जितना ज्यादा मानसिक बातचीत, उतनी ज्यादा आप हम्म, गहराई में जाएंगे। और जितनी ज्यादा गहराई में जाएंगे, उतनी ज्यादा आपके अंदर उदासी आती जाएगी। अब होता है कि 3-4 घंटे के बाद आप वापस आ जाते हैं। हम्म। तो वापस जब आते हैं, तो उसको खालीपन कहते हैं। वो एक खालीपन आपको दे रहा है। जब ये टाइम बढ़ने लगता है, उसको हम अकेलापन कहते हैं। जब ये रिटर्न नहीं होता है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो ज्यादा टाइम तो आप मानसिक रूप से उससे बात कर रहे होते हैं। तो तभी तो तुमने ऐसे बैग समझा। चलता रहता है ना लंबा। नहीं लेकिन एक चीज जो तुमने बोला कि ये जो पॉजिटिव अगर मतलब ओवर थिंकिंग करते हैं तो वो अंदर तक नहीं जाता है, गहराई में नहीं जाता, बट क्यों नहीं जाएगा? नेगेटिव करते तो वो वो गहराई में जाता अब है, अगर पॉजिटिव करते तो गहराई में निगेटिव नहीं क्या है कि जाता। पेनफुल मेमोरीज, हाँ। वो धीरे धीरे आपके अंदर जाएगी, तो अंदर के ट्रिगर्स ओपन होते जाएंगे, और धीरे धीरे आपको वो उदास और बहुत उदास कर देगा। अच्छा। और पॉजिटिव थिंकिंग में है कि अगर फोल्डर खुलता भी है, तो हम्म। आपको खुश और खुश करता चला जाएगा। इसके लिए डे ड्रीमिंग बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी अच्छी मेमोरीज ओपन हो रही है। और सर जो हम्म। बट उसमें आपका टाइम रिसर्चर्स बहुत चला जाता है।